हरियाणा के 12 जिलों में बरसात के आसार आज हैं। गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी में आसार हैं। 14 और 15 अगस्त को मानसून फिर से एक्टिव होगा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। फरीदाबाद में बीते 3-4 दिन हुई बरसात से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो फरीदाबाद में खिली धूप निकली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का हरियाणा के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जिसमें से कि फरीदाबाद भी मौजूद है। लेकिन आज सुबह से ही फरीदाबाद में जो है खिली धूप निकली हुई है, जहां लोगों को बरसात के दौरान तापमान 25 से 26 देखने के लिए मिला था, तो वहीं अब ये तापमान आज सुबह से ही 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। तो वहीं दोपहर होते होते यही तापमान लगभग 35 डिग्री तक हो सकता है। तो एक बार फिर लोगों को जो है उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 12 अगस्त तक मौसम जो है इसी तरीके से खुला हुआ और बीच बीच में बरसात जो है देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर मूसलाधार बरसात का जो है लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि बरसात के दौरान जहां लोगों को जलभराव की समस्याओं से जूझना पड़ा था, तो वहीं अभी खिले मौसम के दौरान भी नगर निगम या तमाम प्रशासन जो है मौसम से निपटने के लिए खास कोई तैयारियां करते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 13 और 14 तारीख से मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और जो है एक बार फिर लोगों को भारी बरसात का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होता है कि बरसात के दौरान लोगों को जो है जलभराव की समस्या से एक बार फिर जूझना पड़ेगा, या फिर जो तमाम दावे नगर निगम द्वारा किए गए थे वह उन पर खरा उतरता है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी मौसम की आबजाई देखने को मिल रही है। और आपको जानकारी दी जिस तरीके से करनाल में आज इस मौसम साफ है तो कभी धूप है तो कभी छांव है, जिसके चलते पूरी तरह से बादल भी छाए हुए हैं। और लगातार आपको बता दें आईएमडी के अनुसार भी लगातार हाई अलर्ट जारी है। हाईवे से जिले छठे जिलों की बात करें तो करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला की बात करें तो इस तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया कि लगातार बारिश देने की संभावना बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं दोपहर के समय आधे घंटे की जो बारिश होती है कहीं ना कहीं मैं जैसी गर्मी को पूरी तरह से खत्म करने का काम भी करते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें मैं जैसी गर्मी का करनाल की जनता सामना करना पड़ रहा था, और धीरे धीरे जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता जा रहा है कहीं ना कहीं मैं जैसी गर्मी से पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत मिलती नजर है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का सामना करना पड़ा तो बाजारों में जिस तरीके से रौनक है खत्म हो गई थी, मगर धीरे धीरे बाजारों की रौनक लौटती नजर आ रही है जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मानसून एक्टिव हो रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो धान का सिंचाई का जो चरम सीमा पर है, जिसके चलते सबसे ज्यादा धीरे धीरे पानी की आवश्यकता होती है। लगातार जिस तरीके से धीरे धीरे बारिश हो रही है उसके चलते किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। वहीं कृषि विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है किसानों को कि अपने खेतों में जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होने अगर होती है तो उसको निकासी के लिए तुरंत प्रभाव से रखे, ताकि फसलों को जल प्रभाव की स्थिति से ना हो और फसलें खराब होने से बचाया जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जल प्रभाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है कई खेतों में। जिस तरीके से लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई, सब्जी और फलों की बात करें तो महंगाई में वृद्धि होती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि मंडी में जो पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जी नहीं पहुंचा है व्यापारियों का जो कहना है, इसके लिए कहीं ना कहीं दामों में वृद्धि होती नजर आ रही है, जिसके चलते दामों पर असर सीधा जो आम जनजीवन है उसकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार लगातार प्राथमिकता करते नजर आ रही है, लगातार कंट्रोल रेट पर भी सब्जियां फलों को बेचने का काम कर रही है। और आपको जानकारी दे जिस तरीके से मौसम परिवर्तन बना है आईएमडी के अनुसार तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 30 से 35 डिग्री के तापमान के बढ़ने की आशंका और उमस जैसी गर्मी भी करनाल में देखने को मिल सकती है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 25 से 28 डिग्री तापमान रहने। अब आने वाले समय में देखना रहना है कि जिस तरीके से लगातार मानसून कभी ढीला पड़ जाता है तो कभी बढ़ जाता है, तो इसके चलते क्या जलवायु परिवर्तन होती है और इसके चलते क्या क्या इसके रोकथाम के लिए करे गए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार वायु परिवर्तन होती जा रही है तो नगर निगम प्रशासन के लिए निकासी की बात करें तो लगातार पूरी तरह से टीमें मस्तिष्क कर दी गई है कि जल निकासी और तो पानी की व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में एक्टिव होता हुआ नजर आता 7-8 घंटे की बारिश में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की पोल खोलती गई थी और पूरी करनाल में जल भराव की स्थिति में थी। मगर जिस तरीके से लगातार
देखने को मिला। तो अब पूरी तरह से नगर निगम ने टीम में गठित कर दिया और ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बारिश होती है, क्या जल प्रवाह की स्थिति उन्मत्त होती है ना नहीं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। पलवल में फिलहाल 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया है। चिलचिलाती धूप पलवल के अंदर निकली हुई है। हालांकि बारिश का अलर्ट जारी जरूर है, लेकिन पलवल में जो है स्थिति फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ती दिखाई दे रही है। पलवल में बारिश के कारण जो है हाई अलर्ट और येलो अलर्ट पहले भी जारी कर दिया गया था। पिछले दिनों पलवल में 44 mm बारिश आंकी गई थी, जिससे जनता को जल भराव की समस्या का सामना जरूर करना पड़ा था। यदि अब पलवल के अंदर बारिश होती है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि पलवल के अंदर नेशनल हाईवे पर जब जल भराव होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाँव की अगर मैं बात करूं तो गाँव में पिछले दिनों जो बारिश हुई थी 44 mm, गाँव में अभी जो है जोहड़े वो लबालब भरी हुई है। यदि बारिश होने के कारण जोड़ों में पानी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं गांव में भी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बारिश का अलर्ट होने के कारण प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी तरह अलर्ट प्रशासन दिखाई दिया है। पलवल की अगर बात की जाए तो पलवल में फिलहाल अलर्ट होने के बाद भी 32 डिग्री तापमान यहाँ पर आंका गया है। भारी यहाँ पर धूप देखी गई है, उमस देखी गई है, चिलचिलाती धूप निकली हुई है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, कभी भी लोगों को बारिश का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। मैं पलवल से हरियाणा न्यूज के लिए ज्योति खंडेलवाल।